नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा, आम शिक्षक चौपाल से, गोपालगंज से। आज मैं हूं समस्तीपुर में राजकीय मध्य विद्यालय नंदिनी में। मेरे साथ श्री राम प्रवेश ठाकुर सर जी हैं, जो विद्यालय का अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं। ये स्कूल किसी ख्याति, किसी पहचान का पूरे बिहार में छाया हुआ है। एक आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है, प्रेरणा का स्रोत है। आज हम लोग शिक्षक चौपाल की पूरा टीम आज हम लोग इस स्कूल का विजिट कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि आदमी बिल्कुल ही निष्ठा और प्रकाष्ठा के साथ अगर किसी चीज़ों के लिए कृत संकल्प हो तो कम संसाधन में भी एक अच्छा और प्रेरणादायक कार्य कर सकता है। इसी सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो हैं, प्रधानाध्यापक श्री राम प्रवेश ठाकुर सर जी, ये दो शब्द कहें कि ये कैसे एक गवर्नमेंट विद्यालय को किस तरह से एक यूनिक बनाए और आदर्श की श्रेणी में ला दिए, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जी सर। जी, मैं राम प्रवेश ठाकुर, प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में। वैसे तो हम 2006 से पदस्थापित थे, लेकिन बीआरपी के रूप में हम बीआरसी में थे और बीआरसी में हम लगभग 10 साल रहे। और 10 साल में जो हमको शिक्षा से संबंधित जो अनुभव हुआ, उसे हमको मौका मिला इस विद्यालय में आने के बाद लागू करने का। दोहरी जिम्मेवारी थी। इसी गांव का हम वासी हैं और इसी विद्यालय से हम पढ़े भी हैं। 3 जिम्मेवारी एक साथ दृढ़ निश्चय किया, जिस विद्यालय को कुछ आगे बढ़ाना है। और हमारा अभी जो वर्तमान में, चाहे पहले मेघन जी थे, उन लोगों का टीम बहुत अच्छा मिला। सब आदमी के सहयोग से करते गए। जैसे जैसे विद्यालय आगे बढ़ता गया, हमको समुदाय का सहयोग प्राप्त होते गया। यहाँ जो रामश्री ठाकुर मुखिया जी हैं, वो शिक्षा प्रेमी लोग हैं और इस विद्यालय से काफ़ी लगाव रखते हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग मिला। अभी पूरे परिसर में टाइल्स लगा है, शौचालय में सब में उन्हीं की देन है। उनका लड़का है मुकुंद कुमार, जो इसी विद्यालय का प्रोडक्ट था, वो भी आया तो यहाँ 8 CCTV कैमरा लगा के गया। और हम लोग पूरे टीम भावना से काम करते हैं और यही लालसा है इसको मेंटेन करने में। सरकारी फंड तो कुछ है नहीं, कुछ हम लोग का अपना पैसा भी इसमें लगता है, लेकिन चूँकि अच्छा हो रहा है और लोग आते हैं और प्रशंसा करते हैं, यही हम लोग का इनाम है। और इसी के लिए अपना हम लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं और कुछ नया काम कर रहे हैं। नया नवाचार में भी पूरा बहुत कुछ किया गया है इस विद्यालय में। जी सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी विद्यालय होते हुए भी आज नया नौचार लाकर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे कि शिक्षा एक्सप्रेस का कंसेप्ट लाया गया और वो एक बिल्कुल ही अजूबा और अद्भुत है। एक प्रकार से वो बच्चों को, लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये कैसे कंसेप्ट आया कि कुछ ऐसा यूनिक चीज़ किया जाए ताकि बच्चे आकर्षित हो और समुदाय? जी, उसमें था जो मैंने, हम लोग कुछ नया करने के लिए हर समय सोचते रहते हैं। हर समय 10 दिन और 20 दिन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो लगता है जब हम लोग अस्थिर हो गए। तो कुछ न कुछ यहाँ होते रहता है। उसी में बहुत पहले किताब पढ़े थे, जापान में एक स्कूल था तोता चौन, उसी में पढ़े थे जो ट्रेन में, वहाँ मैंने जब नष्ट हो गया था स्कूल, तो ट्रेन में वहाँ के शिक्षक एक वो थे, चलाए थे और बड़ा आनंददायी विद्यालय था। एक ध्यान था जो ट्रेन, इसी में मन हुआ जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में क्लियर होते गया। और ऐसा संसाधन, इसमें बहुत खर्च की बात भी नहीं थी, पेंटर भी मिल गया, उपलब्ध हो गया। तो हम लोग देखे जब बनाते हैं, कुछ बच्चे आकर्षित होंगे इससे विद्यालय के प्रति, और वास्तव में हुए भी, अभिभावक हुए, काफ़ी माने अच्छा रहा। इसके बाद भी हम लोग नया नवाचार करते रहते हैं, जो माने जैसे कि समुदाय का जुड़ाव हो, बच्चे ठहरें, आवे तो यहाँ पढ़ाई लिखाई हो, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। जी, दूसरा चीज़ ये कि हमने देखा, घूम के शिक्षा एक्सप्रेस भी देखा, आपके पुस्तकालय भी देखा, क्लास भी देखें, बिल्कुल भी अजीब एक सकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। बिना गवर्नमेंट का विशेष सहायता प्राप्त ये चीज़ करना बिल्कुल ही एक साहसी भरा और प्रेरणादायक चीज़ है। तो मैं चाहूँगा सर, कुछ 2 शब्द पूरे बिहार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कुछ संदेश दें, ताकि जो भी लोग हैं आपसे प्रेरणा लेते हुए इन चीज़ों को साकार कर सकें। जी, इसमें सब दिन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जब विद्यालय चाहे किसी संस्था का
विकास तभी संभव है जब वहाँ का हेडमास्टर ऐसा हो। और हेडमास्टर को, मेरा अपना सोच है कि हेडमास्टर को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब रोल मॉडल बनेगा तो आप तो अपने आप सब शिक्षक का सहयोग उसको प्राप्त होगा, और शिक्षक जब पूरा सहयोग प्राप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे इसमें विकास की ओर बढ़ जाएगा। और इसमें इसको मेंटेनेंस करने में पहले भी हम लोग कहे हैं, जो सरकारी फंड आता है वो तो 100% व्यय होता ही है। हम लोग का अपना व्यय भी होता है, अपने सैलरी से भी उसमें हम लोग 2-4 हज़ार रुपया महीना व्यय करते हैं। तो इसे टीम भावना है और इच्छा शक्ति है और कुछ करने का, कुछ नया करने का, बस इससे आगे क्या है। जी, तो मेरे साथ आज राम प्रवेश ठाकुर सर जी हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, ये आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी समस्तीपुर। आपने देखा कि बिल्कुल ही कि आदमी के अंदर निष्ठा हो, ईमानदारी कूट कूट का भरा हुआ हो, तो कम सहायता में विशेष सहायता प्राप्त न प्राप्त होते हुए भी आदमी अच्छा काम कर सकता है, एक प्रेरणादायक काम कर सकता है। इतिहास गवाह है कि बिहार हर चीज़ों में एक बिल्कुल ही एक सकारात्मक संदेश दिया है। वो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। तो एक प्रकार से आज 21वीं सदी में ये नंदिनी आदर्श विद्यालय पूरे प्रदेश को एक सकारात्मक संदेश संचारित कर रहा है। मैं प्रमोद कुशवाहा, शिक्षक चौपाल से इस तरह के न्यूज हमेशा हम लोग लाते रहेंगे और शिक्षा में क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद।